की प्रेम कहानी 60 साल पुरानी है। 1958 से लेकर 2024 तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं हमेशा इन मकरूज रही हैं। उनकी जानिब से बार बार ये दावा किया जाता है कि गुज़श्ता हुकूमत थी और गुज़श्ता हुकूमत ने कर्ज लिया था, इसलिए वो कर्ज को अदा करने के लिए हमें दोबारा से कर्ज लेना पड़ रहा है। अब भी हम देख रहे हैं कि जो जो हुकूमतें आ चुकी हैं, बेनज़ीर का दौर हो गया या फिर परवेज़ मुशर्रफ का या नवाज शरीफ का दौर हो गया या आसिफ अली ज़रदारी का, हमेशा ही उनकी ज़ुबान पर एक ही लफ्ज़ रहा है कि हमारी जो मैशियत है वो ICU के वेंटिलेटर पर है और उसको उठाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के जो ज़रूरत है इस वक्त IMF की कर्ज की ज़रूरत है, ताकि कर्ज लें और ICU से हमारी जो मैशियत है उसको वहाँ से उठा लिया जाए। और इस पर देखना ये होगा कि जो नई आने वाली हुकूमत है वो गुज़श्ता हुकूमतों का टारगेट कैसे पूरा करेगी। गुज़श्ता हुकूमत की बात की जाए तहरीक इंसाफ की या फिर PDM की, उन्होंने भी हमेशा कर्ज लिए और रिकॉर्ड कर्ज लिए हैं। PDM की हुकूमत में 3-4 बार कर्ज लिया गया है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में रिकॉर्ड कर्ज लिया गया है। और जो कर्ज लिया गया है वो आवाम पर खर्च हुआ है कि नहीं, आज आवाम की ज़ुबानी जानते हैं। आप देख रहे प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हूं रमजान। ये शुरुआत चोरों से हुई है और चोर इधर कामयाब है। देखिए बिजली के बिल भी आने वाले हैं, काम का जीना मुश्किल हो जाएगा, लोग खुदकुशियां करेंगे। क्या 40,000 तनख्वाह वाला रो रहे, 10,000 का क्या बनेगा, 15,000 तनख्वाह वाला क्या बनेगा। महंगाई नहीं कम हो, तुम देख लो, मेरा ये लिख के बात रख लो, वो जब भी निकलता होगा उस दिन मार्केट का छुट्टी होगा। जो मरीन नवाज साहिब उससे आप अच्छे हैं, अगर आप वज़ीर आला बनते हैं तो मैं कह रहा हूँ आप अच्छे हैं। हमारे लिए सारे मुख्तरम हैं, लेकिन मुल्क का सोचे सारे मिल गए। आप भी झूठे, आपके लीडर भी झूठे। सब चोट आपको शहबाज शरीफ का नारा था, लूटा था पंजाब, लूटेंगे पूरा पाकिस्तान। ये इन्होंने अवाम को बुद्धू बनाया हुआ। वोट किसको दिया था? मैंने किसी को नहीं दिया। किसी को नहीं वोट दिया था? तो आप ये भी कह रहे हैं कि आने वाली हुकूमत अच्छी होगी? दूसरों ने दिया, मेरे पास ID कार्ड नहीं था। ID कार्ड नहीं था। किसको वोट देना था? शेर। शेर को। पहले वोट किसको दिया? पहले भी शेर। पहले भी शेर को। 1958 से लेके अभी तक हम कर्ज ले रहे हैं। कर्ज के बगैर हमारा मुल्क नहीं चल सकता। नहीं, ये शुरुआत चोरों से हुई है। अच्छा, और चोर इधर कामयाब है। कौन है चोर? जो गवर्नमेंट पे चलाते हैं। आने वाली हुकूमत भी तो वही आ रही है ना, PDM वाली हुकूमत। तो देख लेते हैं दोबारा क्या होता है। अच्छा, कोई उम्मीद नहीं है, यानी इसका मतलब वही तो बस आप कह रहे हैं ना बातों से कि कोई बहुत सारी उम्मीदें हैं। उम्मीदें रखी हुई है तो बैठेगा ना। हाँ, क्या समझते हैं किसका दौर बेहतर था? लियाकत अली का। अभी की बात कर रही हूँ, 5 सालों की बात कर रही हूँ। हाँ, नवाज शरीफ का दौर चल। तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ साहब का बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करते हैं। 1958 से लेकर 2024 तक हमेशा हमने कर्ज लिया है। कर्ज के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। सब कुछ चल सकता है। अच्छा, इनकी जेबें कैसे भरेंगी? लेकिन नवाज शरीफ की हुकूमत सही रही है। हाँ। तरीके इंसाफ तो पागल था, वो जहरी काम करता उसका, और झूठी और उन्हें अपना ही कुछ खाना भरा, उन्हें लोगों को कुछ नहीं दिया। अच्छा, कोई भी हुकूमत आती है वो सबसे पहले इक़्तिदार में आते ही कर्ज लेने चली जाती है। काम तो होना चाहिए हाँ। ना। ये नवाशी ये काम तो मुल्क को चला रहे हैं नहीं, चाहे चोर भी है कुछ भी है, काम चला रहे हैं मुल्क का। अच्छा, वो तो अपने खाने के चक्कर में था, कपड़ा नहीं कपड़ा। आपने वोट किसको दिया था? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ साहब कर्ज नहीं लेते हैं? कर्ज ले ना ले, मुल्क चला रहे हैं वो। तो कर्ज लेके चला रहे हैं ना। जैसे मुझे चलाए, चाहे भीख मांग के चलाए, भीख मांग के? मुल्क चला रहे कि नहीं? तहरीक इंसाफ वालों को कहते थे भीख मांगने गए हैं। वो तो उनको मुल्क का कर्जा चलाया उन्होंने। अच्छा, उनको कर्जा चलाया वो तो मुल्क का खाना खराब करने आए थे। वो तो कहते बड़ी महंगाई है, महंगाई कम करने आए हैं। मुल्क का खाना खराब करने आए थे, वो उन्होंने कर दिया। मुझे ये बताएं कि आने वाली हुकूमत से क्या उम्मीद है? सबसे पहले काम क्या करेगी नहीं आने वाली हुकूमत? कुछ भी करे, गरीब अच्छा। को रोटी मिलनी चाहिए बस। गरीब को रोटी मिलनी चाहिए। जो मर्जी करे, काम चलाए ना चलाए, गरीब को रोटी मिलनी चाहिए। गरीब दर नीचे होता जा रहा है। वो तो शहबाज शरीफ साहब PDM हुकूमत के जो वज़ीर आज़म थे वही वज़ीर आज़म बन रहे हैं दोबारा। वही बन जाए, नवाज शरीफ बन जाए, शहबाज शरीफ बन जाए, कोई बन जाए, कोई इंसान बने। वो तो काफिर था, और इमरान खान क्या था? काफिर था, यूटी था। अच्छा, मुल्क के लिए कुछ नहीं किया? मुल्क का बेड़ा गर्क किया उन्हें। महंगाई कम नहीं की? महंगाई का बेड़ा गर्क कर दिया, महंगाई का मुल्क का। महंगाई किसने की है? PDM ने की है या तहरीक इंसाफ ने की है? हमें कुछ नहीं, हमें कारोबार चलना चाहिए। कारोबार चलना चाहिए। पैसे होंगे जेब में तो महंगाई का फर्क नहीं पड़ता। महंगाई अभी तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने जो कर्ज लिया है वो कहाँ इस्तेमाल किया है? सबसे अच्छी हुकूमत जावला की थी, उन्हें महंगाई होने दी नहीं। अच्छा। हुकूमत कहते हैं। इससे चलो फौज आ जाए,
इससे अच्छा फौज आ जाए, फौज से चलाएगी। फौज फिर भी सही है, हुकूमत चलाते हैं, महंगाई नहीं होती। ये सारा काम कब से कर रहे हैं आप? हमें तो मैं 60 साल हो गए। ये 50 साल से बना रहे हैं। बजानी भी आती है आपको? वो बुझाई नहीं, बनानी आती है। लेकिन हुकूमत आवाम को सही बजा रहे हैं इस वक्त। मैंने कहा हुकूमत तो सही बजा रहे हैं ना आवाम को। नहीं, हम तो मजदूर आदमी है, मजदूरी करते हैं भाई। अच्छा, हमारे साथ से कोई तरह नहीं है। जो हमें क्या मुल्क खुशहाल होनी चाहिए। अच्छा, उन्होंने तो शरीफ कराने की लड़कियों ने चाह दिया इमरान खान ने तो। अच्छा। कईयों को तलाक हो गई, कपड़ा नहीं मिला। बहुत शुक्रिया आपका। तो 1958 से लेकर 2024 तक हमेशा कर्ज लिया है पाकिस्तान ने, और कर्ज के बिना हमारा मुल्क नहीं चल सकता। जमहूरियत हो या अमरीत हो, हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरह आईसीयू के जो वेंटिलेटर जिस पर हमारी मैशत लेटी हुई है उसको निकाल लिया जाए, उठा लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमेशा हमें रिकॉर्ड कर्ज लेने पड़ते हैं, और रिकॉर्ड जब कर्ज लिए जाते हैं तो उसका जो खुमियासा है वो आवाम को भुगतना पड़ता है। इस बार भी ऐसा ही है। IMF की जानिब से जो शर्तें रखी गई थी, PDM हुकूमत ने कर्ज लिया तो कुछ शर्तों के साथ लिया, तो उसके बाद हमने देखा बिजली महंगी हुई, गैस महंगी हुई, और गैस के बिल जो अब आ रहे हैं 40,000 30,000 की तारीख में पहले कभी नहीं आए। आवाम की इस वक्त चीखें निकल के रह चुकी हैं। आवाम का मजीद इस पर क्या रद्द-ए-अमल है आवाम से जानते हैं। गैस के बिल इतने ज़्यादा आ गए हैं, अच्छा नहीं लगा आपको? नहीं, अच्छा क्या लगना है, बस ऐसे ही है। पाकिस्तान में तो ऐसे ही होना है, जब तक ये चोर घूमते हैं ऐसे ही होगा। रेट ही बढ़ेंगे हमेशा, अच्छा, अब मजीद बढ़ेंगे। अब फिर हुकूमत आई, रेट तो कम होने चाहिए ना। अब तो सबके फेवरेट कायद आ रहे हैं, अब भी कम होने चाहिए। नहीं तो उन्होंने अपना खर्चा भी तो पूरा करना है ना। अच्छा। 4 साल बाहर किया उन्होंने। अच्छा, अब तो लूटमार ज्यादा होगी। कोई भी टोला आ गया PDM का जो पिछले 16 से महीने हुकूमत करके गया है ना, इन्होंने दोबारा फिर वही काम करना जो किया। अब IMF के पास जाना है, उन्होंने कहना गैस के नर्ख बढ़ाएं, बिजली के नर्ख बढ़ाएं, और ये खाने पीने की इतनी महंगी गैस, लोगों को तो 300-400 बिल आता था, अब देखें जरा अब 35,000 आपको कितना बिल आया है? हमारा 32,000 आया। ऐसे ही है ये पाकिस्तान। बिजली का बिल है, ये गैस का बिल है, आवाम को समझ नहीं आ रही। अभी देखिए बिजली के बिल भी आने वाले हैं, अब गर्मी आएंगे तो उसमें फिर देखिएगा क्या होता है आवाम के साथ। आवाम का जीना मुश्किल हो जाएगा, लोग खुदकुशियाँ करेंगे, लोग तंग हो गए, लोग बच्चे बेचेंगे अपने। पिछले साल लोगों अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आए। लोगों ने जेवर बेच के चीज़ें बेच के बिल उतारे हैं बिजली के। पिछले साल लोगों ने कुछ चीज़ें बेची हैं तो बिल दिए हैं। अब क्या करेंगे? एक बंदे की 40,000 रुपये तनख्वाह है या 30,000 रुपये तनख्वाह है, वो बिल देगा क्या? अपने बच्चों को पालेगा, फीस देगा, क्या करेगा? घर का किराया देगा, क्या करेगा? वो कहाँ जाएगा? इन्होंने आम आदमी का जीना हराम कर दिया, बहुत मुश्किल हो गया। आपने वोट किसको दिया था? मैंने इमरान खान को दिया। तहरीक इंसाफ को वोट दिए। लोग तो ये कह ही रहे हैं तहरीक इंसाफ ने की है महंगाई। तहरीक इंसाफ इमरान खान इस मुल्क के तमाम मसाइल का हल है इस वक्त। तमाम मसाइल का हल इमरान खान है, उसके अलावा कोई हल नहीं है। बिल्कुल, उससे जाके माफी मांग ले, उसे कहें आओ यार मुल्क को वो संभालो। तो बुलाते हैं कि आज मिलके बैठ के बात करते हैं, ये बैठने को तैयार ही नहीं है। इनसे नहीं बैठेगा वो। हाँ, वो अकेले करेगा, वो अकेले ठीक कर देगा, अकेले ठीक कर देगा। अकेले ठीक कर देगा। अकेले तो नहीं ना मुल्क चलाया जा सकता। नहीं चल जाएगा, वो ईमानदार है। हाँ। वो कमिटेड है, वो कौम के साथ मुखलिस है। अच्छा, वो मुल्क को बहरान से निकाल लेगा, टाइम लगेगा, 5-7 साल लगेंगे, 2-4-6 माह में नहीं होना। अच्छा, उसे पूरे 5 साल तो तब लगेंगे ना जब कोई 5 साल पूरे करने देगा। वो तो कभी देखा आपने जो कोई वज़ीर आज़म आया उसने 5 साल पूरे किए हो? फिर इसीलिए तो हमारे ये हालात हाँ। है, इसलिए हमारे ये हालात है ना। अभी हालात मजीद खराब होने हैं। अभी देखिए हालात तो बेहतर होने चाहिए अब। में खराब होंगे जब तक अवाम की मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत नहीं आएगी। अवाम के वोटर से जो आएगा उसकी रिस्पेक्ट होगी, वो हुकूमत बनाएगा, हुकूमत चलाएगा, उसको पता होगा कि मैंने डिलीवर करना, मुझे दोबारा भी वोट पड़ेंगे। अच्छा, फिर वो मुल्क तरक्की करेगा। जब उसको पता है मैंने जो मर्जी कर लिया, बंदे लेके आने हैं, अच्छा, निज़ाम चलाना है, तो कैसे चलेगा? नहीं आने वाली हुकूमत से क्या उम्मीद है? कोई भी नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। महंगाई कम नहीं होगी अब? नहीं, ज्यादा हालात खराब होंगे। ये इलेक्शन से पहले तो महंगाई कम थी, अब क्या हो गया? अब ज्यादा हालात खराब होंगे। वो तो मसरूई तौर पर रखा हुआ है ना। ये क्या बात हुई? जब इन्होंने IMF के पास जाना है, हाँ, ठीक है, $5 अरब लेने इन्होंने, सूद देना उसको, पिछला सूद भी देना है, अगले नए कर्जे भी लेने हैं, तो कैसे मैनेज होगा? हाँ मुझे बता दें। इमरान खान भी आएगा ना, उसको भी कुछ अर्सा लगेगा, उसको भी 2-4-6 माह साल लगेगा मुल्क को सीधा करते हुए। एक घर चलाने के लिए एक आदमी कितना कर्ज ले सकता है? कितना लेगा कर्ज? क्या 4,000 रुपये ले ले हर महीने, हाँ, अगले महीने क्या करेगा? उससे अगले महीने क्या करेगा? बिल तो आ रहे हैं और ना। जब 50,000 कर्ज लेगा शर्तों के साथ लेगा, जी
कर्ज लेगा शर्तों के साथ लेगा ना, चाहे वो बैंक से ले या बैंक से किसी ले, आदमी किसी से। अजीज से ले, तो रिश्तेदार से। हुक्मरानों ने भी तो यही किया है ना, 1958 से लेके यही तो कर रहे हैं अभी तक। इसलिए तो तबाह हो गए, इसलिए तो बर्बाद हुए ना। शर्तें अवाम पूरी कर रही है। आपने देखा किसी सियासतदान को, शहबाज शरीफ साहब को, तहरीक इंसाफ के बानी पीटीआई को कर्ज लिया हो और जो शर्तें वो खुद पूरी कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो वहाँ में भुगतेगी, हाँ, पैसा ये लेंगे अपनी याशी पे लगाएंगे। अभी अभी आपने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जो चेयरमैन थे बानी पीटीआई के, वो सही थे, हाँ वो बिल्कुल ठीक था, ईमानदार आदमी था, ईमानदार काम आदमी। कर रहा था। सबसे ज्यादा कर्ज भी तो उसी ने लिए। नहीं उसको हाँ, दाल का दे फिर तो ठीक है, उसको मकरूज मुल्क दिया आपने, कर्जे में डूबा मुल्क दिया उसको, बीमार तबाहशुदा मीशत दी, अच्छा। उसे फिर भी उसको पटरी पे और चढ़ा दिया। पीडीएम हुकूमत भी यही कह रही है कि तबाह हाल मईशत थी, वेंटिलेटर पर थी मईशत, अब उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका टीम का शुक्रिया अदा करते कि आप हमारा लोगों का तबके का मजलूम तबके का आवाज़ उठाते हो, हमारा आवाज़ बन जाते हो। आगे बढ़ो, तो आपका सवाल यही है हाँ। कि इमरान खान ने यानी कर्ज लिए हुआ है, हम मानते हैं, सारा दुनिया मानते हैं। क्या पीटीएम कितना सालों से हुकूमत में ये जमाते हैं, ये दो जमाते हैं। इमरान खान 3 साल के लिए है, वो 30-40 साल के लिए आया हुआ। अच्छा। एक बंदा 30-40 साल मुल्क चलाए, उसके पास सिस्टम नहीं हो, और इमरान खान के दौरान कोरोना जैसी बीमारी, अच्छा, वो हालात आया और उसको तबाह मैशत हवाले किया, उसने उसको चलाया और बाहर दुनिया ने अप्रिशिएट किया कि यार वाकई यही लीडर है, ये मुल्क चला सकते हैं, यही। और देखो जेल के पीछे उसके साथ क्या नहीं हुआ, इलेक्शन के दौरान उसका निशान छीने गया। 2018 में क्या हुआ था सियासतदानों के साथ? क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। इस तरह हुआ था, पैर हाथ बन के किधर क्या जेल में इमरान खान फेंक। वाहिद लीडर है जो जेल काट रहा है? नहीं, लीडर है, वाहिद नहीं, लीडर है पूरा दुनिया हाँ। का। उसका वजह क्या? जेल होया, सबको सजा होया, सब मानते हैं, लेकिन इस तरह होया निशान छीनो, पाबंदी लगाओ, उसका 25 बंदे बाहर नहीं निकल सकते, और जेल में उसने कितना उठ लिए बैठ के, कितना उठ लिए। मुस्लिम लीग नून के किसी बंदे ने, किसी मेंबर ने जेल नहीं काटी? जेल काटा, लेकिन अपना गुनाहों का जेल काटा। ये तो बेगुनाह पड़ा हुआ, बेगुनाह है। बेगुनाह है। अच्छा, क्या 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 जुर्म है उसका? ये जुर्म है कि लोगों को मोहब्बत उसका दिलों में है, बस ये लोग जुर्म कह है। रहे हैं महंगाई भी की है। महंगाई ये आगे 60 रुपए लीटर पेट्रोल था, 150 ये तक आ आगे गया ना, तहरीक इंसाफ ये में। आगे निगरान हुकूमत में हाँ। इनका था, शहबाज शरीफ का था। अच्छा। समझो 2 साल इन्होंने हुकूमत किया, 2 साल में कुछ नीचे आया, कुछ महंगाई ख़त्म हो गया, लोगों ने देखा इसका हाल, इसके नारे देखा, ये अपना जेब भर के जाएगा। नवाज शरीफ बीमार था, लंदन में था, आया हुआ किसी देखा कि कुछ बीमार थे ना, इसलिए इलाज करवाने गए थे। जब आया हॉस्पिटल बनाया आवाम के लिए, वापस आया हुआ हाँ। एक पर्ची लिया हुआ अस्पताल का, किसी ने देखा, एक टीका लगाया हुआ। हाँ। ये सियासत का यानी ये वो नशा कुर्सी के लिए ये ठीक होता है, आवाम से उठ के लिए ठीक होता है, आवाम अच्छा। को जुल्म के लिए, और ये फिर भागेगा। याद रखो, अगर इसका हुकूमत नहीं है, ये भागेगा नवाज शरीफ, भागेगा। भागेगा। अवाम के लिए आए हैं, 21 अवाम के लिए अक्टूबर नहीं, को जेब अवाम भरने। ने इस्तकबाल किया है, आप कह रहे हैं वापस चला बच्चों जाएगा। का खर्चा कम पड़ गया, हाँ। और चार्जर और इसका खर्चा कम पड़ गया, वो उसके लिए आया, जेबे भर के जाएगा। याद रखो, अगर लूटने का मौका मिला, नहीं तो कल से देख लो, अगर हुकूमत नहीं बने 15-20 दिन के बाद नवाज शरीफ भागेगा। ये लिख के के रखो। दौर में 150 लीटर पेट्रोल और बिजली का यूनिट भी हाँ। फिक्स किया दिया था। हाँ फैसलाबाद में पता आपको कितनी एक्सपोर्ट थी, हाँ जी, लेबर नहीं मिलती थी काम करने के लिए, लोगों के 5-5 साल के ऑर्डर बुक थे एक्सपोर्ट के, टेक्सटाइल के, जो अब बंद पड़ी हैं, वो स्क्रैप के भाव बेच रहे हैं अपनी फैक्ट्रियाँ और लूमें वगैरह। ये सब तबाही इसी वजह से हुई है। जब मुल्क की आमदनी बढ़ेगी, एक्सपोर्ट होंगी, डॉलर आएंगे, तो मुल्क तरक्की करेगा। हाँ। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, आप जितने मर्जी कर्ज ले लें, मुल्क डूबता जाएगा। आपने कभी देखा है कि गैस के इतने ज्यादा बिल आए हों? मेरा घर का 57,000 बिल आया। 57,000 गैस का बिल आया, और जमा करवा दिया आपने? मैंने जमा करवा तो दिया। घर का खर्चा कैसे मैनेज किया? कर्ज लेके हाँ। करते हैं, सब दुनिया को पता है कि मेरे ऊपर कर्जा चढ़ रहा है। यार 200 रिश्तेदार, जितना 57,000 बिल। अभी मैंने वो चोला लिया है जिसमें मुबलेन में चला रहा है, कोई पख्तूनख्वा में कोई नवा इजाद की है उसने। अच्छा। सही चल रहा है। मैं लोग को मशवरा 100-150 रुपये खर्चा है रोज का, वो ले आओ। दूसरा बात ये उससे बचत हो गई? बचत हो गया, उससे बचत होगा। 3,000 बिल आएगा, जब पता चलेगा ना 57,000। हुक्मरानों को, वो भी महंगा कर देंगे। वो हाँ, वो कर रहे। मौलाना अब्दुल रहमान का कल का बयान सुना, हाँ, कितना मुखालिफ था इमरान खान का, क्या किया था, इत्मीनान किसने लिया? कुल की अभी इमरान खान का सच्चाई सामने आ रहा है, सारा दुनिया। और मैं इमरान खान को आपकी टीवी के वसातत से, आपके स्क्रीन के वसातत से कहते हो, अगर डील करना आपने तो किसी उलमा जमात से कर लो। बेशक मौलाना अब्दुल रहमान के साथ सियासी इख्तिलाफ है, इसके साथ बैठ के कर लो,
दुनिया अप्रिशिएट करेगा और आपके साथ पीछे लोग आएगा। क्यों उसका कल का बयान जो है सच का बयान है। उसने बोला कि अगर मैं उस दिन इनकार करता है तो लोग कहते हैं कि इमरान खान के हक में बोलता है। अच्छा। लेकिन अब डट जाना चाहिए कि अवाम का मैंडेट चोरी होया, इस तबक नहीं होया। महंगाई की वजह किसको समझते हैं? महंगाई का वजह वो उसका नवाज शरीफ को। अच्छा। नवाज शरीफ इसका जड़ है, पीपल पार्टी इसका जड़ है। अच्छा। ये उनका घर से शुरू होता है, उनके घर पे खत्म होता है। नवाज शरीफ साहब ने महंगाई की है, ऐसे है। ऐसा ही है? क्या समझते हैं? ये कह रहे सारी आवाम ही कह रही है कि महंगाई नून लीग ने की है, पीडीएम ने की है। आपने वोट किसको दिया था? इमरान खान को। बिल कितना आया गैस का? बिल गैस का इस दफा 7,000। इनको 57,000। इतने ज्यादा बिल कभी देखे हैं आपने? कभी नहीं देखा। एक फैमिली है 7,000 रुपये बिल आ रहा है। 7,000 एक फैमिली का बिल। मेरा एक दोस्त का 18,000 रुपया है, एक का 22,000 आया। गैस का बिल ये हाल है तो क्या लोग क्या। मेरे पास दुकान में एक मुलाजिम काम करता है, उसका है 40,000 रुपये तनहा, जिसका 40,000। 22,000 उसका बिजली का बिल आया था गर्मियों में। अच्छा। और वो कहते हैं मैं 18,000 वो घर का 17,000 घर वो किराया दे रहा था। तो वो बोलता है मैं क्या करूँ 40,000। मैं रो रहा था, फिर मैंने उसको कर्जा दिया। मैं आगे खुद कर्जा ले रहा, उसको भी मैंने कर्जा दिया। मैं कह लाओ तुम घर चलाओ। अगर इसके गैस का बिल ऐसे आए तो लोग क्या करें? फिर हम घर छोड़ेगा बाहर जहाँ पे वो लोग रहते हैं जो तरपाल टेंट वगैरह लगाया हो, फिर उस तरह रहेगा। ये मुल्क इस तरफ जा रहे हैं, उस तरह जा रहे हैं। यकीन मानो जहाँ 40,000 तनहा वाला रो रहे, 10,000 का क्या बनेगा, 15,000 तनहा वाला क्या बनेगा? इस चीज़ को सोचना चाहिए। हुक्मरान आते हैं अपना तनहा तो बढ़ा देते हैं। किसी PM ने कहा पिछला साल 2 लाख तनहा था तो इस दफा 3 लाख हो जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको चाहिए ये मैंने MPA को जो भी टीम इसका बनता है ना उसके अखराजात कम करे, उसे जो फ्री खर्चा है वो ले ले, वापस कम कर दे, अवाम पे रहम कर दे। अच्छा। जो 100-150 रुपए यूनिट 150 यूनिट आते हैं इसको बिजली फ्री कर दे, नहीं तो कम तो कर बिजली फ्री करते हैं ना? करते नहीं है बिजली फ्री? इधर करते हैं। जब तक अवामी मैंडेट का एहतराम नहीं होगा ना, या कोई भी आए, तब तक ये मुल्क ठीक नहीं होगा। अच्छा। जब तक ये उखाड़ पिछाड़ रहेगी, अपनी मर्जी की घूमते वो बनेगी। तो आते हैं जैसे करते हैं, अवाम के लिए आवाजें बुलंद करते हैं, अवाम के लिए कर रहे हैं, अवाम के लिए वो कर दिया। अब देखे ना मौलाना हाँ। फजल रहमान ने साहब कल कह दिया ना, हाँ। बिलावल कहने पे हुकूमत को रिप्लेस किया है, अच्छा। कहने पे हाँ। ये अदम एतमाद लेके आए हैं। तमाम लोगों ने इकट्ठा किया और उन्होंने कहा अदम एतमाद की तहरीक पेश करो और हमने इमरान खान को फारिग करना है। नवाज शरीफ में खैबर पख्तूनख्वा में शिकस्त कैसे हो गया? मरियम नवाज ने कहा पख्तून लोग जो है पठान जो है वो दहशत गर्द है। अच्छा। और नवाज शरीफ ने कहा बेवकूफ कौम है, यानी बार बार इमरान खान को मुसल्लत कर। लोगों में जज्बा आ गया तो उसने दोबारा इमरान खान को अप्रिशिएट कर दी। ये दोनों अल्फाज से उसने खैबर पख्तूनख्वा में, नहीं तो थोड़ा बहुत उठता है इनका। मेरे मुकाम का मेहनत था वहाँ पे, लेकिन मेरे मुकाम अभी अपना सीट पे चोरी डाका डाल के महंगाई कम होगी कि नहीं? महंगाई नहीं कम होगा, नहीं कोई होगी। भी हुक्मरान आए। अवाम कहाँ जाएंगे? अभी इमरान खान आ जाए, हाँ। नवाज शरीफ आ जाए, बिलावल आ जाए, नहीं होगी कम। नहीं कम। 2 साल तो सोचना भी नहीं। ये इलेक्शन से पहले तो कम हुई थी। इलेक्शन वोट के लिए धोखा दे रहा था ना। अच्छा। नहीं आपके हिसाब से अभी मरियम नवाज इधर वजीर आला होगा, हाँ। दरबार से गुजरना मुश्किल हो जाएगा। 200-250 गाड़ी पीछे होगा उसके लिए, इस्तेमाल के लिए 200-250 आगे होगा। ये इधर जब भी निकलना उसने ये अजाब आएगा। प्रोटोकॉल की बात करें। प्रोटोकॉल की मैं बात वो कर तो रहा कहते हैं प्रोटोकॉल ही नहीं चाहिए। हूँ। ये तुम देख लो, मेरा ये लिख के बात हाँ। रख लो, ये चला लेना। वो जब भी निकलता होगा उस दिन मार्केट का छुट्टी होगा। जो अच्छा। मरियम नवाज साहिबा आ रहे हैं उससे आप अच्छे हैं। अगर आप वज़ीर आला बनते हैं तो मैं कह रहा हूँ आप अच्छे हैं। आप आवाम का आवाज़ तो बुलंद करेगा। उसको तो कुछ भी नहीं पता, उसने किया कुछ नहीं है। ये भी डाका डाल के सीट पे आ गया। बिलावल अगर वज़ीर आज़म बनते तो क्या? इसकी मिसाल लेता हूँ हाँ जी। कि KPK ने पिछले 35-40 साल के दौरान जो हमने देखा है, अच्छा। उसी हुकूमत को रिपीट नहीं किया। खास आपको वहाँ पे तीसरी दफा हुकूमत मिली है, अच्छा। लगातार तीसरी दफा हुकूमत मिली है। इसका मतलब उन्होंने वहाँ पे डिलीवर किया है, कुछ काम किया तो आवाम ने तो पंजाब में क्यों नहीं कर पाए? नहीं, यहाँ भी उनको मौका नहीं मिला। वैसे मौका नहीं मिला। नहीं, मौका नहीं 3.5 साल कम थे। नहीं, वो यहाँ पे निगरान हुकूमत को देखने एक साल में क्या कुछ कर दिए। बहुत मसाइल थे यहाँ पे, अच्छा। प्रॉब्लम थी। लेकिन खान साहब की एक जो थी ना, वो उन्होंने जो उस्मान बुज़दारिया से नलायक लगा दिया ना, उसका उनको नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ उसका, वो उनको नहीं लगाना चाहिए था। वो नहीं रखना चाहिए। वो नहीं रखना चाहिए था, बिल्कुल नलायक था वो। खान साहब से सियासी गलती है, वो मानते हैं आप। खुद मानते हैं इस तरह अच्छा। गलती की है टीम में ना। हाँ। सारा टीम नहीं ठीक था। हाँ। इमरान खान पे जाहिर खुद ठीक है, टीम में गलतियां था। मेरे टीम ख्याल में गलतियां थी, गलत लोग निकल गए। इमरान खान में कोई गलती नहीं थी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत या PDM की हुकूमत, किसकी हुकूमत में महंगाई हुई है? हुकूमत महंगाई तो तरीके इंसाफ की हुकूमत गवर्नमेंट में हुई है ना। वो भाई साहब कह रहे हैं नहीं, उसी को वापस आना चाहिए। किसी को तरीके तहरीक इंसाफ को।
तरीके इंसाफ से शुरू हुई है, फिर आगे पीडीएम की हुकूमत आई है, उधर भी महंगाई, उससे पहले महंगाई थी। उससे पहले महंगाई नहीं थी। हाँ। नवाज शरीफ का 2018 से पहले कोई महंगाई नहीं, इसके बाद हुई है। 2018 के बाद महंगाई हुई है। अभी वोट किसको दिया आपने? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ साहब को फिर से? पहले भी उनको देते, पहले भी क्या दिया? पहले भी हम उन्होंने क्या दिया आपको बदले में? पहले तो हम 2018 से पहले भी उनके देते हैं वोट। अच्छा, हमारा हम शुरू से शेर को वोट डालते हैं। ये शुरुआत चोरों से हुई है और चोर इधर कामयाब है। अभी देखिए बिजली के बिल भी आने वाले हैं, तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, लोग खुदकुशियां करेंगे। या 40,000 तनख्वाह वाला रो रहे 10,000 का क्या बनेगा, 15,000 तनख्वाह वाला क्या बनेगा। महंगाई नहीं कम हो। तुम देख लो, मेरा ये लिख के बात हाँ। रख लो, वो जब भी निकलता होगा उस दिन मार्केट का छुट्टी होगा। अच्छा। जो मरीन नवाज साहिब उससे आप अच्छे हैं, अगर आप वज़ीर आला बनते हैं तो मैं कह रहा हूँ आप अच्छे हैं। हमारे लिए सारे मुख्तरम हैं, लेकिन मुल्क का सोचे सारे मिल गए। आप भी झूठे, आपके लीडर भी झूठे। सब चोट आपको शहबाज शरीफ का नारा था, लूटा था पंजाब, लूटेंगे पूरा पाकिस्तान। ये इन्होंने अवाम को बुद्धू बनाया हुआ है। शुरू से शेर को ही वोट डाल रहे हैं भाई नहीं, साहब। कौन शेर को डाल? ये भाई साहब ये लोहड़ी है ना, लोहड़ी कहते हैं हम शेर इधर को आ डालते जाए। हैं। अच्छा पर्चियां शेर की कटाते हैं, अंदर जाके तरीके इंसाफ को डालते नहीं, हैं। हमने शेर को डाला वोट। अच्छा, हमने पर्ची भी शेर की कटवाई है, वोट भी शेर को डाला है। गैस के बिल कितने आए आपको? गैस के बिल हमने जी पहले 500 रुपये आता था, 600 आता था, अभी 500% पीछे, अभी 300% फिर बढ़ी है। तो क्या बनेगा बताएं? ये मुल्क का कुछ नहीं बनना। खान साहब ने वापस आना, इनको कुछ नहीं पता। अच्छा, खान साहब की जो वापस गेम है आएंगे, ना, उम्मीद उन्होंने है। झाड़ू फेरा है। खान साहब ने झाड़ू फेरा है, इनको तस्लीम करना चाहिए। अच्छा। इनके लीडर जो भगोड़ा था ना नवाज शरीफ, उसने तस्लीम की है। हकीकत बता रहा हूँ, उसने तस्लीम किया है कि जी हम शिकस्त तस्लीम करते हैं। और आज़ाद उम्मीदवार कौन है? वो इमरान खान के टाइगर हैं, सबको पता है। वो तो चले गए नून लीग में। कौन वसीम चले गया कादिर ना? साहब। एक गया ना, वसीम कादिर वो साहब। एक गया तो उसकी मोहल्ले में कल भी हमने खबर सुनी, 6 आदमी उम्मीदवार और राना सनाला ट्वीट किया, कुछ भी कर हमारे लें। 150 बंदे पूरे हैं। राना सनाउल्लाह के साथ क्या हुआ है? हाँ, बताएं, उनके साथ क्या हुआ? जुल्म की इंतहा। आगे क्या हो गया? 45 फार्म के हिसाब से 2/3 अक्सरियत से खान साहब जीत चुके हुए, ये इन लोगों को भी पता है। वो 185 सीटों की हम लोग करते हैं, 185 सीटें हमारी 45 के हिसाब से है, तो 2/3 से तो हम जीत चुके हुए हैं। अच्छा। अभी असम्बली में आने देना, ये हमें कह रहे असेंबली में आने दें, हमें जरा हमें सरप्राइज assembly में आने देंगे। दें। खान साहब ने बड़ी सरप्राइज देंगे अवाम को, कैसे लगे? वो तो अंदर रह के झाड़ू फेरा, अंदर रह के झाड़ू फेरा उन्होंने। शाम को बात कोई ये और करते तो तस्लीम सुबह करने कोई और यू टर्न अंदर रह के फजलुल मान साहब को देख ले, हाँ। उन्होंने सच बता दिया ना क्या किया। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, पता चला मैं भी कल गया वो सीधे बोलूंगा कैमरे में ऊपर। फजलुल मान साहब ने सारे मजे लेके आज बता दिया कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तरीके से हुकूमत बनाने वाला कौन था? मीडियम हुकूमत बनाने वाला, अब आप जानती हैं खुद कौन थे, बड़े बाप थे हमारे। मौलाना फजल रहमान ही तो फ्रंट पे थे। नून लीग थी, जरदारी साहब थे। यू टर्न लेना उनकी 1 मिनट में बाद, वो रात को कुछ कहते थे, सुबह खान कुछ साहब कहते ने जो वादे किए वो पूरे किए थे। उन्होंने कहा था 50 लाख घर दूंगा, जेब 1 में करोड़ 10 लाख नौकरी रुपया डाल के रखा था। इनको राज नहीं है लोहड़ियों को, मैं आपसे बात बोलूँ, लोहड़ियों को मैं भी लाहौर का रहने वाला हूँ, मैं भी लाहौर का रहने वाला हूँ। का गढ़ है, नून लीग का गढ़ नहीं है, ये उनकी गलत फहमी है। ये अच्छा। तरीके इंसाफ का घर है। तरीके लबाई को देखे कितना वोट पड़ गया, 26 लाख वोट पड़ गया उनको पंजाब में, ऐसे ही पड़ गया। ये सबके साथ धांधली हुई, एक बंदे के साथ धांधली नहीं हुई। इनको तस्लीम करनी चाहिए। तो शुरू से इनके लीडर आ रही है। इनके 2018 में धांधली थी। 2018 में भी हुई है। अच्छा, 2018 में धांधली हुई है तो तरीके इंसाफ आई थी। चोर चोरों के साथ मिल गए, ठीक है, चोर चोरों के साथ मिल गए ना। 2018 देखिए जरदारी के साथ पहले ही ऐलान कर दिया जी आए हम मिल के गवर्नमेंट बनाए। जरदारी तो इंतजार कर रहा था यार हमें इशारा मिले हम जाए। अच्छा, और ये भी सरप्राइज मिलेगा। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, इन लोगों को सरप्राइज मिलेगा। अच्छा। क्या मिलेगा? क्या सरप्राइज वजीर मिलेगा? आजम पीटीआई का मुंतखब होगा। इन्हीं के भगोड़े, इन्हीं के आजाद मुजीद कौन हमारे बन सकता है उनमें से वजीर आजम? कौन? उमर यूब साहब ने ये वो तो बिलाल भुट्टो ने कहा कि मैं मुस्लिम लीग नून की मैं वोट दूंगा। वो ऊपर से क्या है? अच्छा। ऊपर अच्छा फजलुर रहमान अगर पीटीआई से इत्तेहाद में आ सकते हैं तो अंदर खाते में अगर वो वोट नहीं डाल सकते। उनको भी पता है हमारा क्या होना है।
नून लीग गवर्नमेंट में आएगी बाद में पता चलेगा ना कौन ये किसकी लाहौरी हुकूमत पता बनती क्या है, कहते हैं किसकी सुने नहीं बनती। मैं लाहौरी कहता हूँ, मैं- खुद लाहौरी हूँ। मैं ये लाहौरी बात कहते करता हूँ। गंजा जब आएगा छा जाएगा हर चीज। दो कहते जी नून लीग आएगी ना सब कारोबार खुल जाएंगे, सब ऐसे हो जाएगा। अभी मुझे तो बताएं भाई अभी तो हुकूमत आई नहीं पहले है, तो किस्त गैस देनी के है। इतने बिल आ गए हैं, बिजली के अभी बिल तो आने कुछ वाले नहीं है, अभी तो हैं। किस्त देनी ना, उसकी हाँ। फिक्र करे वो क्या अच्छा। करेंगे मुझे ये बताएं। IMF को जो किस्त देनी वो तो उन्होंने कह दिया है कि जल्दी हुकूमत फिक्स करो और हमें किस्त का बंदोबस्त करके दें। तो क्या करना, वहाँ पे बम कराना इन्होंने आगे, अवाम महंगाई से और पिसेगी क्या अवाम। मुझे बताए लाहौरी है, मुझे बताए, मैं पूरे लाहौर को चैलेंज कर रहा हूँ, मुझे बताए ये क्या लाहौर पूरा कहते हैं नून लीग का गढ़ है, लाहौर नून लीग का गढ़ है। कोई नून लीग का गढ़ हाँ। नहीं, फिर पड़ा नहीं नून लीग को वोट पिछली दफा भी और इस दफा भी इधर कहीं नून ये लीग। बिलावल भुट्टो के साथ क्या हुआ है, वो तो जीत रहे बिलावल थे। भुट्टो साहब समझ गए ना कि अगर हाँ। मैं वजीर आजम, हालांकि मैं खुद PTI उसको सपोर्ट करता हूँ बिलावल भुट्टो को अच्छा। कि यंग वजीर आजम आना चाहिए, जैसे इमरान खान साहब की सोच है कि यंग MNA अच्छा। MP उसको आना चाहिए, तो वजीर आजम उसको बनना चाहिए। लेकिन उसको पता है कि महंगाई होनी आगे, मैडम उनको पता है कि हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी, उसको सरदारी सेव कर रहे हैं। आपको सेव कर रहे हैं हाँ। और इनको गंदा करके 8 महीने में वापस भेजेंगे। अगर ये बन पीडीएम भी में कौन गए, गंदा हुआ था? PDM में सभी हुए, अच्छा, ये लोग सभी, नून लीग भी हुई, पीपल पार्टी भी हुई, MQM भी हुई, फजल रहमान साहब भी हुए, सारे हुए। हमारे लिए सारे मुख्तरम हैं, लेकिन मुल्क का सोचे सारे मिल गए। खान साहब चाहें तो PTI से इत्तेहाद करके अपना वजीर आजम सारा कुछ ला सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं क्यों चोरों के साथ इत्तेहाद करूं। 4 दिन पहले तो वो गौहर खान साहब भी कह रहे थे हमने किसी के साथ हुकूमत नहीं बनानी। अच्छा। अब वो क्यों बना रहे हैं हुकूमत? किसके साथ? ये फजलुर रहमान के साथ मिल गए हैं ना, अब दूसरी पार्टियों से भी रब्ता कर रहे हैं। हमारा जो बंदा है ना वो कहे दूसरी पार्टियों से रब्ता कर रहे हैं। किससे किया है? फजलुर रहमान से किया है, बस वो भी KP के लिए, ठीक है लिए। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या सुना? सुबह की खबरों में सुना है कि वो दूसरी पार्टी से भी मिल रहे हैं। अच्छा। या जो से जो स्पीकर रह चुके हैं वो असद कैसर, वो दूसरी पार्टी से भी मिल रहे मैडम हैं जी कि मुझे ये बताएं, अगर एक बंदा अंदर गुनाह करता है और बाहर आके माफी मांग लेता है, उसको माफ करना चाहिए कि नहीं करना माफ चाहिए? करना चाहिए। अब फजल रहमान साहब ने सच बता दी है कि क्या तरीके तो इतमाद कौन लाया था, इनके कौन थे वो जो मजबूत उम्मीदवार थे जिन्होंने लाने की कहा कि आप अपने दायरा कार में रह के ये काम करें, ठीक है ना, तो आप करें तरीके ये इतमाद जितने भी लेके। सियासतदान हैं, जितने भी हुक्मरान हैं, ये पैसे कहाँ से खा रहे हैं? ऐसे आपके सामने कहाँ से खा रहे हैं मुझे बताएं। हाँ। आप लोगों को तो ज्यादा पता है, आप सबके इंटरव्यू आप लोग करते हो, लेकिन बस अवाम तो बेहतर जानती है ना, अवाम के लिए जो कर्ज देखिए जी, लिया जा अवाम रहा को है। बेवकूफ हाँ। बनाया जाता है, ठीक है, अवाम को एक क्लिप में इंडिया का देख रहा था, अंग्रेजी बोलना है, अंग्रेजी में बोलोगे ना तो अवाम ज्यादा एतबार करेगी, तो वो अंग्रेजी में बोलता हूँ, सारी अवाम कहती वाह 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 इसको वोट डालो जी। ये इन्होंने अवाम का बुद्धू बनाया हुआ है, इनको ये नहीं पता कि अवाम भूखी मरेगी। आज ठीक है जी, नून लीग का वजीर आज़म बन जाए, आप मुझे बताए हर चीज महंगी नहीं होगी, IMF को कर्जा किधर से देंगे, वो तो सूद हम दे रहे हैं अभी तो ऑलरेडी। लेंगे ना तो वापस, आपने देखे कभी कोई हुकूमत आई उसने कर्ज लिया हो वापस किया हो? मैं कहता हूँ हाँ, बड़ी चैलेंज वाली बात की, हाँ। बहुत अच्छी बात की। 70 सालों में किसी ने किया, मैं चैलेंज देता हूँ, मुझे बताएं इमरान खान साहब ने वापस किया, बताएं। वापस किया? वापस किया उन्होंने, लिया भी तो वापस भी किया, वर्ष भी किया, उन्होंने वापस वर्ष भी कोई किया। वापस नहीं किया। अच्छा। और कर्जा तो बढ़ गया है। अच्छा एक और बात, कर्जा तो बढ़ गया हुआ है। बढ़ गया कर्जा कहाँ से हुआ है? खान साहब ने कौन सा पैसा वापस दिया है? डैम का इन्होंने पैसा इकट्ठा किया, वो कहाँ गया? वो डैम का उनके पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ है, किसके वो अकाउंट सुप्रीम में कोर्ट के अकाउंट में पड़ा हुआ, किधर गया है? पूछे जाके। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। बड़ी इतनी जरूरत नहीं है उनको, बोले पैसा निकालो हमारा, आप उनको बोलो ना जाके पैसा निकालो। हम तो शुरू से बोलते हैं कि डैम का पैसा कहाँ गया? ये कहते हैं शौकत खाना में हॉस्पिटल बनाया, गरीब 1 रुपया भी गरीब आदमी जा ही नहीं सकता शौकत उधर खाना तो। में 1 रुपया भी साबित कर दें, देखें जी कितनी उन्होंने की, ऑडिट हुआ कि नहीं हुआ, निकला 1 रुपया। अब भाई साहब हर तरफ से झूठा, आप भी झूठे, आपके लीडर भी झूठे, सारे भगोड़े भाग जाना उसने, उसके प्लेटलेट नीचे होते थे, किसी कमर दर्द होती, किधर गई सारी, किधर गई मुझे बताए। अच्छा, कमर दर्द शहबाज शरीफ की, साहब डॉक्टर साहब ऐसे लेटे हुए, उठ ही नहीं सकते। डॉक्टर साहब को बुलाया था उन्होंने, अभी देख पाकिस्तान ले। के हालात बड़े खराब थे, अभी वजीर खजाना बनाया है। तो वही बता रहा हूँ ना हाँ। आपको, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी सबको बीमारियां लग गई, किसी का प्लेटलेट नीचे जा रहे हैं, अच्छा। किसी का कुछ नीचे जा रहा है, हाँ। कोई 4 पाई पे लग गया है। अच्छा सही हुआ तो सारे वापस आ गए, लूटने के लिए सब वापस आ गए, फिर दोबारा इकट्ठे होने की PDM 2 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना मर्जी कर ले, कभी नहीं हो सकता ये। IMF से जो कर्ज लिया जाता है उसकी शर्तें कौन पूरी कर रहे हैं?
IMF से जब इस दफा शर्तों के भी साथ मिल रहा है ना। देखिए। इसमें गैस के बिल इतने महंगे। ये शर्तें दी जाती है ना हाँ। कि बिजली का बिल महंगा होना, गैस महंगी होनी है, टैक्सीज लगाए जाने हैं, लोगों के टैक्स कवर किए जाने हैं, कि उसके बाद ये कर्जे मिल जाए। इस दफा तो वो कर्ज ही नहीं दे रहे थे, वो कह रहे भाई कोई साहब, जमानती लेके आओ। कितना बिल आया गैस का? आगे आ जाए। तकरीबन गैस का 16,000 बिल आ गया। 16,000 बिल। 16,000 बिल। तनख्वाह कितनी है आपकी? हाँ, मैं मजदूरी करता हूँ, काम क्या मजदूरी करते हैं? ये कुछ जूतों में कारखाना छोटा कितने सा। पैसे कमा लेते हैं? मेरा महीने का तकरीबन 20-25 हज़ार। 20-25 हजार और 16,000 बिल आ जाए तो आप वोट क्या किसको करें? डाला आपने? सच और बताना। PTI जिंदाबाद। अच्छा। PTI को इया का नाम आप दो, इया का लोग नस्ता है। आप लोग के रहने वाले नहीं, सच बाहर बता का रहना है, रहे हैं? बाहर का। भाई किधर गए? फैसलाबाद से आगे बाकी गोजरा। लोहड़ियों को समझाओ भी थोड़ा सा। लोहड़ियों वो को कहते खुद एक बारी फेर शेर। भाई खुद ये- समझ आ जानी चाहिए। ये कहते एक बारी फेर शेर। अभी ये पता शेर किधर बन के चला गया? अभी शेर खत्म हो गया, इंशाल्लाह इमरान खान आएगा, अल्लाह जी भी जरूर आएगा। मैं कहता हूँ आगे आ जाए, आगे आ जाए। ये लोग इतनी बहस कर रहे हैं, बिल्कुल बेफजूल है। अच्छा, ये लोग ना- हाँ बिल्कुल ना किसी ने हुकूमत ने इन्हों कुछ देना है, ना किसी ने इन्हों को लेना। वो इन्हों के टिड्डा दे विचों लेना है ना, टैक्स लेना मैं है। आपको बता रहा हूँ ना, अच्छा। इनके टिड्डों में से सब कुछ निकाल के वो ले जाएंगे। ठीक है, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, वो ठीक है, वो ठीक है, कोई भी ठीक नहीं है। मैंने तो किसी को भी वोट नहीं डाला, इसीलिए नहीं डाला कि सब चोर है। गरीब आदमी को कोई बात सुने, चोरी किस वास्ते एक चोरी है? मिनट मेरी बात ओ यार, सुनो। कौन- इनकी नहीं। जेब फटी हुई है, बात दिखाई दी। सुनो। इनका सेहत चोरी हो गया है। हाँ, मैं भाई तो इधर सुनाना। सुनो, इनकी जेब फटी हुई है, इनका सेहत कार्ड चोरी हो गया है। सेहत कार्ड जो अल्लाह ना करे इनको कुछ हो। देखें जी, अगर किसी को अटैक होता है, कुछ होता है, 10 लाख रुपया लगती है। आप अल्लाह का ये शुक्र करें, आपकी जेब में उसने 10 लाख डाला हुआ था, किसी को स्टट पड़े, किसी का भाई वो कह रहे हैं आपकी जेब में से सेहत कार्ड चोरी हो गया है, ऐसा ही है? मेरा- मुझे दिया नहीं है। मेरा सेहत कार्ड जो है ना, मेरा जो भी चोरी होया हुकूमत ने कीता है, हाँ। तो मैं गवर्नमेंट ने कीता है। असी लोग परेशान हो गए ना लोगों की वजह ना, बिजली का बिल वो नहीं असी दे सकते, रोटी असी चाहना नहीं खा सकते, कोई जिम्मेदारी ना असी अपना काम नहीं खा सकते किसी भी किस्म का। असी हर तरह के फाके असी कटने हैं, रैलियां कटते ने। इन्होंने गरीब लोगों को लाटू बनाया इन्हों की गल ते रोटी वास्ते सारे कल्पते हैं इन्हों के अल्लाह दे बंदे पिछे। ओए सुन, एक मिनट, रोटी एक मिनट सुन ले। रोटी दरबार च ओ यार। मिल जाएगी यार, रोटी की गल करते हो। जा तो मैं रोटी दरबार रोटी का अवाम भीख मांगे, नहीं। अवाम भीख मांगे जाके तो रोटियां मैडम बंद करा दी इन लोगों ने, क्या बात कर रहे हैं? ओ भाई, बात- रोटियां वो कह रहे नहीं दरबार में भी रोटी मिल बंद करा दी जाएगी। इन लोगों ने। दरबार में भी रोटी मिल जाएगी, ये कह रहे हैं। किस तरह मिल ये कह रहे जाएगी? हैं। क्यों नहीं मिलेगी? उत्ते लैके कोई बैठे ने मैं दसो हाँ जरा, और जिन्हें ज़कात देनी है ना, या उन्हें कुछ अपना सदका देना, वो देन आंदे ने, ते गरीब आदमी खांदे ने। इन्हों ने बहाना बना लिया कि दरबार तो रोटी लभ जाएगी, तो फिर उत्थे जाके खाओ, घर मेहनत करके क्यों देखिए, खाते इसका ने? मतलब हम चोरों को सिलेक्ट कर ले। इसका select मतलब है सीध सही बात है ना। ये 3 लाख 1 लाख चोर कौन है? अवाम की नजर में चोर कौन है? चोर सारे ने। कौन आना चाहिए? चलो आप बताओ कौन आना सब चाहिए? चोर ATM वाला सारा चोर है। नहीं, कौन आना चाहिए आप ये बताओ। अल्लाह पाक फरिश्ता भेजणगे, मैं इन्हां कहता च कोई नहीं हूं आना। फरूक जैसा हुक्मरान आए। हाँ, वो नहीं आना नहीं, वो इन्हां च कोई नहीं आना। कैसे आप नहीं निकलोगे तो वो कैसे अच्छा आएगा? आदमी निकलेगा। आप नहीं, हजरत उमर फरूक जैसा हुक्मरान आए। दावत इस्लामी दावत देखिए जी, अपना आप सही कर रहे हैं, सारा कुछ सुन के जाइएगा। भाई साहब क्या हाल है आपका? सुनो बात, हाँ, मैं मामूली आगे आ जाए। मैं मोहम्मद इब्राहिम मामूली बंदा नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान का वो आवाम हूँ जो पंजाब से ताल्लुक रखता हूँ। लेकिन इस टाइम मैं नवाज शरीफ को मिलने के हिसाब से आया था, वोट डालने के हिसाब से आया था। अभी पता चला जो किराया बना के घर जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। बेरोजगारी है, कोई काम नहीं है। मेरा इतना है कि अल्लाह पाक मेरा सर्कल चला रहा है, पर हुकूमत के हिसाब से उन्होंने बोला नवाज शरीफ को बोला सामने आ जाओ, अवाम के सामने तुम अवाम को बनाना चाहता है। नहीं ऐसे तो मेरे ऐसे तो अवाम रोज जाएगी। मेरे जैसा आम बंदा रोजी करने वाला, हमारे बच्चे छोटे छोटे रो रहे हैं, वो बोलते हैं पैसे भेजने बच्चे हमें। अच्छा, मेरे 2 शादियाँ 8 बच्चे हैं। आप नवाज शरीफ को वोट डालने आए थे यहाँ पर? वोट डालने आए, उन्होंने बोला भाई जा घर जा। नवाज शरीफ साहब से मिले आप? नहीं, मैं मिलने की ख्वाहिश से आया था, बात करने की ख्वाहिश से आया था, दिल वो का तो शौक कहते हैं था। हम आवाम को मिलते हैं, जाके उनका हाल उनको पूछते बोलो ना, हैं। इस इब्राहिम को बोलो ये कौन है? हाँ। अब पाकिस्तान का हुआ अवाम है, तेरे को अच्छा। 5,000 में नहीं एक मिनट, मिलेगा। एक मिनट, एक हाँ, मिनट। हम मामूली में राजपूत इब्राहिम हूँ, सही है ना? तो मिले ही नहीं नवाज शरीफ साहब आपसे? तो मैं मेरे कैसे मैं वोट डालने के लिए किसी जट के पास गया, जट आया पैसे तो लगा कहा के जा। आप यहाँ आए हैं
वोट डाला है नवाज शरीफ साहब को और वही बोला आपसे नहीं, मिले तेरा वोट नहीं। गाल अब तो खाना डालेगा। खाने के भी पैसे नहीं है आपके पास। नहीं, शुक्र है अल्लाह का करम है, वो मेरा अच्छा। ख्याल करता है, लेकिन हाँ। बंदे को बोलो, बंदे तुम भी ख्याल करो। ये नवाज अगर शरीफ तुम साहब सुन रहे हकीकत हैं, हो। नवाज शरीफ साहब सुन रहे हैं आपको? नवाज शरीफ सुन रहे हैं तो उसको बोलो इब्राहिम बात कर रही है, हाँ ये खा भी जफिया पा के मिल जाऊँ सामने आके सलाम करे ना, और उसको ये पैगाम दो। हाँ, तो मैं मामूली सा मतलब राजपूत आवाम ऐसा बंदा हूँ कि मेरे बच्चे रोल रहे हैं, दरबदरी है, अभी मेरे को घर भागने के लिए किराए की जरूरत है, वो मालिक का आसरा है, वो मेरे को किराया भी देगा और इज्जत के साथ मैं अपना नमाज पढ़ता हूँ, उसके सहारे में आपकी ज़िंदगी चला रहा हूँ। कोई उम्मीद नहीं है इनसे किसी? बस अल्लाह की जात से उम्मीद है, अगर वो है हुकूमत चलाने वाले और अगर मुसलमानी का कोई है सिस्टम तो बात करें, आके मिले, आवाम को कैसे संभालना, ये दरबदर हो रही है आवाम को जवाब। आवाम ने तो खुद ही देखना है ना अपने आप को। आप सारे आपस में लड़ रहे हैं। एक ही बात है, हाँ। एक ही बात है, इमरान खान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद। ये शुरुआत चोरों से हुई है और चोर इधर कामयाब है। अभी देखिए बिजली के बिल भी आने वाले हैं, काम का जीना मुश्किल हो जाएगा, लोग खुदकुशियां करेंगे। क्या 40,000 तनख्वाह वाला रो रहे, 10,000 का क्या बनेगा, 15,000 तनख्वाह वाला क्या बनेगा? महंगाई नहीं कम हो। तुम देख लो, मेरा ये लिख के बात हाँ। रख लो, वो जब भी निकलता होगा उस दिन मार्केट का छुट्टी होगा। जो अच्छा। मरीन नवाज साहिब उससे आप अच्छे हैं, अगर आप वज़ीर आला बनते हैं तो मैं कह रहा हूँ आप अच्छे हैं। हमारे लिए सारे मुख्तरम हैं, लेकिन मुल्क का सोचे सारे मिल गए। आप भी झूठे, आपके लीडर भी झूठे। शहबाज शरीफ का नारा था, लूटा था पंजाब, लूटेंगे पूरा पाकिस्तान। ये इन्होंने अवाम को बुद्धू बनाया हुआ है। तरीके साहब की जब गवर्नमेंट आई उन्होंने कहा हम कर्ज नहीं लेंगे, नौबत क्यों पड़ी कि कर्ज ले चले गए? हालात ही ठीक कह रहे थे। हालात ही ऐसे थे। हाँ नौबत इसलिए पड़ी मैडम जी, सुने हालात ही ऐसे थे। मुझे ये बताएं कि जब इतना कर्जा ले लिया, अब उसका सूद पे कर रहे हैं कि कर्जा वापस कर रहे हैं? आप ये जवाब दे दें। उसका सूद दे रहे हैं, हमें उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं। सऊदी अरब से हमने वो तो कहते थे इमरान खान पाकिस्तान साहब में ने पैसा है, पाकिस्तान में पैसा है। एक ਉਹਨਾਂ ਨੇ मिनट ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜੀ, ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ? और सारा ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕਦੀ? ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ने 12,000 रुपया आया सर, 12,000 रुपया 12,000 से एक मिनट, अच्छा मेरा नहीं आया। 12,000 चला रहे हैं अभी तक 12,000। नहीं, हो गया। एक मिनट, मैं तो सऊदी अरब से आया हूँ, मेरी 2.5 लाख सैलरी है। हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ, तो फिर हमारे घर के आपका फर्द आवाम का क्या? नहीं नहीं, हमारे घर के अभी मैं पाकिस्तान में 1 साल हो गया। अच्छा। सऊदीया छोड़ आया हूँ ना। देखिए जी, 12,000 की ये अच्छा, बुनियाद है अच्छा। कि जब लॉकडाउन लग गया, हर चीज पूरी दुनिया बंद हो गई। आपका मुल्क उन्होंने बंद नहीं होने दिया, उसने बड़े तरीके कार से उसने चलाया। लोगों जो अच्छा। मुस्तकम से उनको 12,000 25,000 भेजा। ये भाई कह रहे आपको क्या फायदा हो? मुझे नहीं हुआ भाई, लेकिन मेरे घर के जो मेरे भाई थे, जो मुस्तकम बनते थे, जो हक वाले थे, आपको लगता है 12,000 मिला। आपको लगता है 12,000 किसी को भी नहीं आया। 12,000 से चल सकता है सारा नहीं काम? चल सकता। हाँ 12,000 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। आपने तो बताया 16,000 बिल आया गैस का। 16,000 ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ, ਕਦੀ 30,000 ਆਂਦਾ, ਕਦੀ 20,000 ਆਂਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ? ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1,10,000 ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? 50,000 ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। किस तरह दे देंगे? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ? ਤੇਰੇ 1,10,000 ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਤਿੰਨ ਜਵਾਬ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ? 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਫਿਰਨੇ ਆ। ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਸਾਡਾ ਦੀ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਆਈ ਸਮਝ? ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤੇ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ? ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਨੇ। मैंने तरीके लपाई को डाला, ਅਸੀਂ पीटीआई नहीं को करते। लगाओ साहब। मैंने टीम को देखा, मैंने नहीं कहा, सुने, मैंने नहीं कहा आवाम ने तो मैंने वोट बोला। डालना चाहिए। 12,000 रुपए ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖੱਪਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਖੱਪਣ ਨਾਲ ਦੌਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਦੌਰ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। इतनी हर चीज सस्ती सी, कोई चीज ऐसी नहीं सी। और 4 रुपए की रोटी सी। इधर आ जाए, इधर मेरी गल मेरी गल सुन, चलो शहबाज शरीफ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਖੀਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੌਰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਤਰਸ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਟੀਕਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੌਰ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਆਵਾਮ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦੌਰ ਨਾ ਲੱਭਣਾ ਨਾ ਆਣਾ। 4 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ, 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਨੀ, डीजल, पेट्रोल, हर चीज। 2018 में क्यों नौबत पड़ी कि नई हुकूमत आए?
नहीं हुकूमत आई वो तो फिर लिया वाले करते हैं जिन्ना लियानी जिन्ना रखनी हो तो फिर अल्लाह ਬਾਬਾ ही ਜੀ जानता ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੌਰ ਸੀ ਨਵਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹੈਲਾ ਖਾ ਸੀ ਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ महंगाई नहीं होनी इतने सालों से महंगाई नहीं हुई तो अब नहीं नहीं ये होगी। 1998 की बात महंगाई तो नहीं होनी नहीं 1998 की बात 2018 से पहले क्या हाल? 217 18 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ 98 ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 98 18 ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। 18 ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਣਾ ਉਹ ਜਿਹਨੇ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ। 8 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ अच्छा ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸੋਚ ਐਸਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ यानी कि तनखा 6000 ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਨਖਾਹ 6 ਜਾਂ 7 ਜਾਂ 12000 ਸੀ ਸੁਣੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਨਖਾਹ 6000 ਚਲੇ भाई साहब 2018 से पहले महंगाई थी महंगाई थी लेकिन ये जो 2017 16 15 14 13 में महंगाई थी ये जो 18 के बाद हाँ। इन्होंने गवर्नमेंट बनाई है ना उसमें इतनी कौन सी महंगाई गवर्नमेंट इमरान खान की गवर्नमेंट में इतनी महंगाई नहीं थी लेकिन जब से ये पीडीएम की गवर्नमेंट बनी है ना 1.5 साल की इन्होंने 2018 से पहले पेट्रोल कितने का था पेट्रोल पहले 150 रुपए था उसके बाद 2018 से पहले नहीं 70 रुपए पेट्रोल देखिए महंगाई की बात है क्या करें? देखिए मैं आपको एक बात 70 रुपए ਦਾ 65 रुपए ਦਾ मैं आपको एक शर्म ने मेरी बात सुने मैं आपको एक बात बताऊं जब तक हम सूद जब तक हम IMF का प्रोग्राम लेते रहेंगे हमारे मुल्क में इसी तरह मुल्क में रहेगा पाकिस्तान और IMF का प्यार ही बहुत है हाँ वो बात खत्म करते हैं ईरान हमको पेट्रोल दे रहा है आप अपने लीडर को बोलो पेट्रोल ले क्यों नहीं लेते उसने बोला 3 महीने मुझे ले लो चीजें पेट्रोल ले लो मैं खत्म कर दूंगा यार जी आप लोग क्यों नहीं सबसे लेते बड़ी बात एब्सोल्युटली नॉट हम गुलाम नहीं है ठीक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं ये इमरान खान का जुर्म है इमरान खान चेयरमैन PTI का जुर्म ये है वो कहता था हम भिखारी नहीं है लेकिन इन लोगों ने कहा कि नहीं हम भिखारी हैं ये रिकॉर्ड पर है महंगाई का रहा तो इमरान खान ने आटे के ट्रक जो है लाइनों में लगा दिए थे मैडम अच्छा, जहांगीर तरीन चीनी चोर था बकौल मरियम नवाज अब्दुल अलीम खान कब्जा माफिया था बकौल अलीम खान हमजा शहबाज शरीफ आज उनके साथ मिलकर इमरान खान की गवर्नमेंट का खात्मा किया अमेरिका के कहने पर कल मौलाना फजलुर रहमान का भी बयान आया है उसने कहा सर एक मिनट उसने कहा कि ये पर हमने ये मामला किया अच्छा। दूसरी बात लंगर खाने बने रहायश बनी यहाँ पर बाहर से आके लोग 3-3 हजार रुपया किराए पर एक कमरा लेते हैं सिर्फ 12 घंटे या 24 घंटे के लिए उस आदमी ने ये लंगर खाने बनाए हेल्थ कार्ड बनाए जिसमें मेरी अपनी एक फैमिली का 4.5 लाख का ऑपरेशन जो है फ्री में हुआ है हम क्यों ना उसको दुआएं दें जो कहता है कि हम किसी के गुलाम नहीं है हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है जिस मौका तो देना बोलने का हाँ जिस शख्स ने कहा ये रवायत बरकरार भी कर रहे हैं जिस शख्स ने कहा कि नर्सरी से लेके 5वीं तक कुरान पाक लाजमी 5वीं से लेके 10 तक जो है कुरान पाक लाजमी करार दे दिया गया ये उसका जुर्म है जिसने कहा कि असेंबली में यहाँ पर तो भाई यहाँ पर बात महंगाई की हो रही है कि महंगाई किस हुकूमत ने की है महंगाई देखे जब जिस तरह गवर्नमेंट बदलती है ना जब जरदारी गया नवाज शरीफ ने कहा जरदारी बेड़ा कर गया अभी आपने कहा कि आपके लीडर ने इस तरह सारी जो है आवाम को शौर दी है लेकिन आपके लीडर ने कहा था कभी भी कुछ भी हो जाए हाथ कट जाएंगे लेकिन कर्जा नहीं लूंगा लेकिन मेरी बात सुने खाकान अब्बासी जब आया ख्वाजा साद रफीक आया इनके बयान आप उठा के देख ले उन्होंने कहा था कि जो नई गवर्नमेंट आएगी वो 1 महीना नहीं चल सकती क्योंकि उनको पता था हम बेड़ा गर्क करके चले गए हैं हम इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके चले गए हैं इन बुजुर्गों से पूछ ले इनके बच्चे जो है अगर रिक्शा ड्राइवर है तो वो रिक्शा ड्राइवर ही है अगर अमीर आदमी हुए तो एवन फील्ड में रहने वाले वो पप्पू शप्पू एवन फील्ड में रहने वाले ख्वाजा साद रफीक जैसा बंदा जो जिससे पूछा जाता है कि तुम्हारे जो है ये दौलत किस तरह आई है ख्वाजा साद रफीक क्यों हार गए साद रफीक वगैरह अपने हल्के से हारे हैं अवाम ने वोट दिए अवाम ने रिजेक्ट कर दिया इन चोर डाकू लुटेरों को ये PDM टोला जो है ना PDM टोला ने 18 महीने में जो बेड़ा गर्क किया इन्होंने देख लिया था कि इमरान खान अगर रह गया आगे ये बेड़ा गर्क कर देगा मरियम नवाज का रिकॉर्ड है मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को कहा चाचा जी हेल्थ कार्ड बंद कर दो हेल्थ कार्ड रह गया तो इमरान खान को लोग की दुआवा देंगे हम इमरान खान को लाइक क्यों करते हैं मैंने इस्तेमाल किया लेकिन मेरी फैमिली में से ऐसे है
मैडम इमरान खान अब ये देख लें, कभी तो प्लेटें कम हो रही थी, कभी कम हो रही थी, कभी ज्यादा हो रही थी। मियाँ साहब अभी मर रहे हैं, शाम को हो जाएगा जनाजा, सुबह हो जाएगा, मगरिब में हो जाएगा, जोर में हो जाएगा, असर में हो जाएगा। नहीं हुआ। लंदन में जाके वो बिल्कुल सही हो गया। मैंने बता रहा हूँ, लंदन में जाके वो शख्स बिल्कुल सही रहा। हमारे लीडर को 2 महीने सारी गल खत्म करें। नवाज शरीफ के दौर में अगर इतनी दुनिया परेशान हुई है तो इतने आदमी खड़े हैं, इतने आदमी, कितने आदमी खड़े हैं। नवाज शरीफ के दौर में अगर इतनी महंगाई या इतनी दुनिया परेशान हुई है, लेकिन जब इमरान खान आया उससे दुनिया की परेशानी शुरू हुई है। आज तक ना शहबाज शरीफ और इमरान खान ने तो बिल्कुल ही दोनों ने ऐसी महंगाई की। कोई आदमी बता देगा इतने आदमी खड़े हैं कि नवाज शरीफ के दौर में 50 रुपये चीनी, 70 रुपए पेट्रोल। चलो असी ये नहीं कहते खाते सी जो मर्जी करते, लेकिन आवाम नू सब्सिडी दे के सकून सी। जब तो इमरान खान आया वो क्यों सब्सिडी नहीं मिली आवाम को? सब्सिडी मिली है। अच्छा। इमरान खान जब आया कोरोना का मामला आ गया। अच्छा। कोरोना के मामले में उस शख्स ने 3 महीने का उसने कहा मियाँ ही आएगा, बड़ा मियाँ ही आना मैडम इमरान खान के टाइम में उसने बिजली पे सब्सिडी दी, आटे पे सब्सिडी दी, पेट्रोल पे सब्सिडी दी, पेट्रोल पे उन्होंने बेड़ा कर करता मुल्क दा। ओ भाई स्कूल बंद कराते, मस्जिद बंद कराती, केड़ा मौलवी अंदर आके तो नमाज शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड है। अदालतों में वो गए, अदालतों में गए, इनके लीडर कहते थे कि लंदन जा रहे थे, हमजा शहबाज को भी कोरोना हुआ, शहबाज शरीफ को भी कोरोना हो गया, मरियम को भी कोरोना हुआ। ये झूठे या इनके लीडर झूठे हैं। शहबाज शरीफ का नारा था लूटा था लाहौर, लूटेंगे पंजाब। अब उनका नारा है लूटा था पंजाब, लूटेंगे पूरा पाकिस्तान, घर करके जाएंगे। ऐसे ही है मैडम। लाहौर 1 मिनट, लाहौर में 4.5 ये बस ये बकर चोर पड़े उनका ओ हाली था 2018 से पहले था, अभी नहीं है। 4, 4.5, 5 मरले के मकान में रहने वाले, ग्वाल मंडी में रहने वाले, आज एमन फील्ड में वो उनसे पूछे उनका कैसा कारोबार है, जो अरबों खरबों के जो है बेड़ा कर करके चले गए। कारगिल में उसने कहा, कारगिल में बेड़ा कर मुशर्रफ का त्यारा हाईजैक का कहा, क्यों छोड़ा गया? बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया आपका। IMF की जो प्रेम कहानी है वो 60 सालों से चल रही है। आवाम की गुफ्तगू आपने सुनी है। मजीद दूसरी जानिब देखते हैं आवाम इस पर क्या कहती है। यहाँ पर तमाम पार्टियों के कारकुन भी मौजूद है और अभी भी आप देख रहे हैं किस तरह से सरकार जा रही है। दूसरी जगह क्या सोचा है वो आपको दिखाते हैं। वोट किसको दिया था आपने? हमने शेर को वोट दिया था। शेर को वोट देके क्या मिला? ये यहाँ पे अभी तक आप बैठे हुए हैं। अभी देखो क्या बनता है। अच्छा, अभी हुकूमत अभी पास नहीं हुई, अच्छा पास होगी पता चलेगा। किससे बात होगी? हाँ हुकूमत से बात होगी भी। हाँ अभी देखो क्या बनता, वज़ीर आज़म को बैठता है। किसको आना चाहिए? मैं क्या शहबाज शरीफ को आना चाहिए। शहबाज शरीफ को? हाँ। शहबाज शरीफ साहब 16 माह में क्या करके गए हैं? 16 माह ये कर दिया है, महंगाई नहीं करी थी इमरान ने करी, हुकूमत में महंगाई बहुत थी। शहबाज शरीफ साहब ने महंगाई नहीं की है? नहीं। किसने महंगाई की और है? दूसरे को वाले बैठे उन्होंने करी। तरीके साहब ने? हाँ उन्होंने की है? हाँ जी। लोग कह रहे हैं पीडीएम में महंगाई हुई है। नहीं उन्होंने करी है। अच्छा, इसलिए तो आने वाली हुकूमत महंगाई कम करेगी या ज्यादा करेगी? कम करेगी। कम करेगी। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वोट किसको दिया था? किसी को नहीं दिया? इतने गुस्से से कह रहे हैं। वोट तो जाया कर दिया ना आपने। फिर पहले किसको दिया था? कब से वोट नहीं दिया? मेरा शादी का जब बनाया मैंने दिया नहीं किसी को, ना मैंने देना आज। ये तो गलत बात है ना। वोट देंगे तो हुकूमत आएगी तो काम करेगी। मर्जी को मजा है, चोर डाकू सब चोर डाकू है। सारे चोर डाकू ने? सारे नून लीग, पीटीआई, ये जो से पीपल पार्टी सब चोर है। अच्छा, सब वहाँ का खून चूसने के लिए। अवाम के लिए आते हैं वो तो नहीं, वहाँ का खून 9 महीने का जो कर्जा लिया जाता है वो अवाम के लिए लिया जाता है। हाँ, कर्जा लिया है ना उन्होंने, किस्त वालों। अब मैं मकान किराए का या मैं पैसा लगा दूँ, ठीक है, 25 हज़ार बिल आ रहा है बत्ती का, सिर्फ पक्का चला वो तो कोई तो वजह नहीं करता। जब मैं बोलता हूँ कोई आगे आता नहीं। अच्छा, 25-30 हज़ार बिल जमा कराया मैं खुद, तो मैं बैठता हूँ मैं सारी दिहाड़ी।
24 घंटे 48 घंटे काम करते हैं यहाँ पे। ये इतना कमाया जा रहे हैं कि इतने बिल जमा करवाए जाए? रात को 2 बजे जाता हूँ घर में। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? देख लो बस। तो वो जो कर्ज लिया है उसका पैसा कहाँ जा रहा है? उससे आगे हुकूमत से हमने लिया कोई। हाँ, वो तो कहते हैं आवाम के लिए महंगाई जो है बहुत ज्यादा है, आवाम की सहूलतें होंगी कर्ज लेके। ये गैस के बिल देख लें, बिजली के बिल देख लें। पाकिस्तान पर क्या बात है, हमारी वहाँ भी सही ठीक नहीं है। एक करी किसी वहाँ में आवाम ठीक नहीं नहीं है। है। आवाम ने तो वोट देना है। वहाँ पे वोट देना, वहाँ में बड़ी चूड़िए हराम की भाई, हराम की माई वो देते बिल ज्यादा। जो मेहनत मजदूरी करता बंदा सुबह लेकर शाम तक वो नहीं दे बिल देना, या फिर वो चोरी टकारी करेगा, या फिर गाड़ी पकड़ा वापस आने को, या फिर उसको पुलिस पकड़ लेगी। तगड़े आदमी को हाथी उड़ाता। किसकी हुकूमत में समझते महंगाई हुई है? 3.5 साल हुकूमत की इमरान खान साहब ने, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो कहीं में आलू पाओ टमाटर पूछ रहे हो, वो कुर्सी पर बैठे हुए वो चले गए। अब ये चोरी आए गंजे, अब देखो क्या करते हैं, मुड़ा क्या होगा। तो पीटीए को वोट दिया था, क्या समझती है महंगाई किसने की है? महंगाई अभी जो हालात चल रहे हैं, देखें आगे क्या चलता है। अच्छा, सारी बात है, कोई भी हुकूमत आएगी एकदम से महंगाई तो खत्म नहीं होगी। अच्छा, एकदम महंगाई कम नहीं होगी तो ज्यादा होगी फिर महंगाई। जाहिर सी बात है, अभी बजट वगैरह पास होंगे, उसके बाद कुछ पता चलेगा। अच्छा, अभी जो सबसे पहले ये हुकूमत ने आके क्या काम करना है, क्या लगता है आपको? अभी तो ये बैठेंगे, अभी देखेंगे क्या पीछे बचा हुआ है। अभी तो गवर्नमेंट की सैलरी के मुल्क को पैसे चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? क्या चाहिए होता है, अभी तो इनको समझ नहीं आ रही है। IMF के पास ही जाना है। अच्छा, IMF के पास ही जाना है ना। ये तो मैं पूछना चाह रही थी कि सबसे पहले क्या काम करना है? ये IMF के पास जाएंगे। क्यों? पाकिस्तान में कुछ नहीं है? पाकिस्तान में ये गवर्नमेंट मुलाजमिन की सैलरी देने के बाद इनके पास पैसे नहीं है। अच्छा, ये 1 मंथ की है इनके पास जिनकी सैलरी दे सकते हैं। वो तो कहते हैं हम जब गवर्नमेंट में आएंगे तो पैसे भी अपने आवाम को दे देंगे। पैसे हवा में थोड़ी उड़ के आएंगे, हवा में उड़ के थोड़ी पैसे आएंगे। पैसे ऐसे ही आएंगे, ये मांग के लेंगे। इन्होंने हमें भी कर्जई कर दिया, खुद भी कर्जई है। अच्छा, यही चल रहा है बस। बहुत शुक्रिया आपका।